सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो अब जाके अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मैं। और कल से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो आज भी सारा दिन भर सो ही रही, लेकिन अभी शाम के टाइम में भी उठ गई हूँ। तो मैंने बोला कि चलो छोटी सी वीडियो भी बना ही लेते हैं। और हमारी चांदरी वहाँ पे चर रही है और चंदू को बांध लिए है, इसको नहीं छोड़ा है चरने के लिए, क्योंकि ये चरेगा नहीं, यहाँ पे ये भाग जाएगा। और आज हमारे गांव में फंक्शन था ना, तो हरदीप गया हुआ था फंक्शन में और वहाँ से आया है। अभी ये थोड़ी देर हो गई है तो इसको आए हुए, तो मैंने इसको बोला कि तू पशुओं को बाहर बांध ले। मैंने इनको बाहर बांधा था, मैंने बोला कि अगर मैं बाहर बांधने लगूंगी इनको ना, तो कहीं ये मुझसे भाग जाएंगे। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं इनको बांध नहीं पाऊंगी। तो तभी इसने इनको अंदर से छोड़ा है और चंदू को इसने फिर से बांध लिए है। मैंने बोला कि इसको ना बांध के ही रखते हैं, नहीं तो ये ढंग से चरेगा भी नहीं। और अभी अंदर से गोबर भी नहीं उठाया है, आज सुबह से सारा गोबर अंदर ही पड़ा है। तो हरदीप को मैंने बोला है कि तू अंदर का गोबर भी उठा ले सारा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं ना आज, नहीं तो मैं तो खुद से उठा लेती हूँ। और अंदर से उठा करके गोबर यहाँ पे तो फेंकना है, बाहर इकट्ठा करके यहीं पे रखना है एक जगह अंदर से उठा करके। तो अब हरदीप गोबर उठाएगा अंदर से और मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी चांदरी को रोकने के लिए, क्योंकि ये चर रही है ना यहाँ पे। और आजकल ना घास की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है पशुओं को, अगर इनको चराएंगे तो पर चराने के लिए टाइम भी नहीं लगता है ना। अभी हमारे घर के काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, खेतों के भी और घर में भी अभी काफ़ी काम पड़े हैं हमें, नहीं तो हम ना इनको चराएंगे तो इनका गुजारा तो चरने से ही हो जाएगा। और हमारे तो आंगन के बाहर ही इतनी सारी घास उगी हुई है ना, हमारी भैंस का गुजारा तो यहीं पे ही हो जाएगा बड़े आराम से। और पानी तो मैंने इनको ना दिन में पिला लिया था, अंदर ही पिलाया था मैंने इनको पानी, और घास भी डाल दिया था इनको, क्योंकि हरदीप ना गांव में गया था, फंक्शन था आज गांव में। तो ये सुबह 9 बजे चला गया था और वहाँ पे ना काम भी होता है करने को, तो तब मैंने इसको जल्दी भेज दिया था। वैसे फंक्शन में तो मैंने भी जाना था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना कल से, तो तब मैं नहीं गई हूँ आज फंक्शन में। मैंने बोला कि चलो मैं घर में ही अपने लिए खाना बना लूँगी। और हमारी ये चांदरी ना चरने के लिए देखिए कैसी जगह पे चली जाती है, यहाँ पे तो आंगन के बाहर ही चर रही है अभी तो ये ना, पर मतलब ऊपर को चढ़ रही है ये। तो इसके पास ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब ये ऐसे चर रही होती है। तो हट आ जा, आओ आओ आ जाओ रे, आओ आओ आ जा 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 आ जा, ऐसा कर लिया कथ जाना। तो ये देखिए चांदरी चली थी भागने को हरदीप आ गया जड़ से कर लिया रे, साथ हेड बगड़ों पर लंगना रखे। आओ रे आओ, तो बांधते बेसो बांधे नहीं मनती था टाइटे सब नलो इतना चले। तो ये भी भागने की फिराक में है, तो मैं हरदीप को बोल रही हूँ कि तू इसको बांध ही ले। आओ आओ बगेना आओ बांध दे, हाँ बांध दे, तुम दे सर पापा कुछ करना ऐसा गाचर नहीं रबर होने सकना कुछ दौड़ना। इनको ना ढंग से चरने नहीं आता, घास तो काफ़ी उगी हुई है, पर इसका भी मन भागने का हो रहा है, तो फिर इनके पीछे कौन दौड़ेगा। घर सटे न खुला भीतर ले। और शाम को हमारे यहाँ पे बारिश हुई है ना, तो उस बारिश से हमारी क्यारियों में नमी हो गई थी बढ़िया, तो उसमें मिर्ची वगैरह लगानी थी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो भी काम रह गया है। बाकी खेतों में हरदीप ना कल से पानी की निकासी के लिए नालियाँ डाल रहा था, तो वो काम भी रह गया है कल का, क्योंकि कल हम दिन में घास उठाने लगे थे ना, तो घास तो थोड़ा बहुत हमने उठा लिया था, लेकिन खेतों में नालियाँ डालने का काम फिर से रह गया है। और आज खेत गीले हो गए हैं, तो आज अगर खेतों में जाएंगे तो फिर खेत जो है ना खराब हो जाएंगे, मतलब मिट्टी सेट हो जाएगी, तो फिर मक्की नहीं निकलेगी बाहर सेट मिट्टी से। सच है। और हरदीप बोल रहा है कि मैंने ना सारे चले डाल दिए हैं, तो ये कल गया होगा, मैं तो सोई थी दिन में क्या ये बोल रहा है कि शाम को 6:30 बजे गया था मैं, तो तब सारे खेतों में जो भी पानी की निकासी के लिए नालियाँ डालनी थी उनको मैं कंप्लीट कर आया है, ये बोल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी वो हमें डालने को है, तो क्योंकि मैं सोई थी ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे तो लगा था कि अभी घर में ही होगा, मैं तो अंदर सोई थी, मुझे क्या पता चल रहा था कि हरदीप कहाँ पे है। मैंने तो कल शाम भी वीडियो में बोला था कि मैं ना 9 बजे तक तो सो ही रही, 9 बजे खुली थी मेरी आंख, वो भी फ़ोन आया ही थे इसका तब। नहीं तो मुझे तो इतनी गहरी नींद आई थी ना, क्योंकि एक तो दवाई भी खाई थी, वो दवाई का भी नशा जैसा होता है, तो उससे भी ज़्यादा नींद आती है, दूसरे फिर ऊपर से तबीयत भी ठीक थी, तो तब मुझे इतनी गहरी नींद आई थी कल। और इसने वो काम कंप्लीट कर लिया है खेतों का। और ये तो कल ना धूप में बोल रहा था, जैसे ही हम घास लेकर के आए थे ना धूप में, 12 बजे का टाइम था उस टाइम, तो तब बोल रहा था ये कि मैं जाता हूँ अब खेतों में, वो जो चने डालने का काम रह गया था, मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए। पर मैंने इसको धूप में कल भेजा था, मैंने किया था इसको मना कि धूप में काम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। एक तो मैं खुद से बीमार हो गई थी, मैंने बोला था इसको कल ऐसे कि अगर दोनों बीमार हो जाएंगे तो फिर तो खाना बनाने की भी हमें मुश्किल हो जाती है। नहीं तो ऐसा है कि हम ना मतलब सूखी रोटी तो खा ही लेते हैं जब भी बीमार होते हैं, अगर दाल सब्जी हमसे ना भी बन पाए ना, तो सूखी रोटी पकाकर नमक के साथ ही खा लेते हैं हम दोनों। तो इसने शाम को कर लिया वो काम भी, तो शाबाश मेरा बहादुर बच्चा है ये
मुझे भी ना बताया ही इसने वो काम कर लिया। इसने सोचा होगा कि मम्मी को बताया तो मम्मी मना करेगी कि रहने दे, बाद में कर लेंगे, तो तब ये जा करके उसको कंप्लीट कराया था। और मुझे ना अभी हंसी भी आ रही है कि मैं बोल रही हूँ कि खेतों में पानी की निकासी के लिए नालियाँ डाली है, तो हरदीप उनको डाल करके आ गया है और मुझे पता भी नहीं चला है। और ऐसा हो गया है मेरा शरीर, अभी देखिए मुझसे अभी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। वैसे मेरी तबीयत थी खराब, नहीं तो मैंने तो खुद नहीं जाना था खेतों में। तो हरदीप बोल रहा है कि मुझे तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे नालियाँ डालनी है, पर ऐसे देखता रहा ये कि ऊपर वाले खेत में कहाँ से डाली तो नीचे वाले खेत में फिर यहाँ से डालनी है, तो उस हिसाब से इसने डाली दी है। अभी मुझे बोल रहा है कि मम्मी तसल्ली नहीं हो रही है तो खेतों में जा करके देखा। तो अभी क्या करना, खेतों में जा करके बाद में जाएंगे किसी दिन, तो उस दिन देख लेंगे, अगर कहीं पे कमी पेशी रही भी होगी ना तो उसको भी पूरा कर लेंगे फिर। तो बड़ी हिम्मत की इसने, शाम को 6:30 बजे गया और नालियाँ डाल के फिर भी आ गया। और सुबह तो इसने 2 घंटे नालियाँ डाली थी, फिर घास ढोया दिन में, तो बहुत काम किया इसने कल। और शाम को फिर खाना भी इसने बहुत ही कम खाया होगा, मैंने दिन में खाना बनाया था वही बचा था, शाम को ना वही खाया हम दोनों ने। फिर सुबह आज जब मैं उठी तो मैंने देखा तो खाना तो फिर से बच गया था, वो चावल थे थोड़े से खाए थे इसने, बाकी 2 फुलके बचे थे वो तो इसने मुझे छोड़ दिए थे सुबह के लिए। इसने बोला होगा कि मम्मी फिर सुबह उठेगी तो मम्मी क्या खाएगी। तो फिर सच में मैंने सुबह उठ करके वही रोटी खाई जो बची थी ना। तो सुबह मैंने फिर खाना पकाया भी था, रोटी पकाई थी, सब्जी तो मैंने भी नहीं बनाई थी। तो इसने सुबह पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, फिर ये चला गया था गांव में फंक्शन में। और अभी मैं फिर से उठ गई हूँ, मैंने बोला कि चलो अपने लिए खाना तो मैं बना ही लूँगी, अगर और भी कुछ काम मुझसे हो नहीं पाएगा। तो अब हरदीप ना अंदर से गोबर उठाने लग गया है पशुओं का। वैसे गोबर भी इन 2 का ना काफ़ी होता है, देखने को तो ये 2 ही है, लेकिन गोबर इनका ना काफ़ी होता है उठाने को। पर शुक्र है आजकल खेतों में नहीं ले जाना होता है, आजकल का गोबर हम यहीं पे रखते हैं स्टोर करके। पर अभी तो पिछली बरसात का गोबर है ना वो भी यहीं पे ही रखा है, अभी तो इसको ढोएगा ये, और जो हमारा सेब का बगीचा है ना वहाँ पे फेंक देंगे इस गोबर को। तो इतना ज़्यादा काम करता है ये मेरा बेटा, और वो अभी बचपन में इसने कुछ काम नहीं किया था मेरे जैसे, तो अभी 3-4 सालों में काम कर रहा है ये घर में। फिर भी पता कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये दोनों माँ बेटा कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो अपने घर का पता तो खुद को ही होता है कि अपने घर में कितना काम होता है और कितना काम हम करते हैं। तो जितना काम मेरा बेटा करता है ना उतना काम शायद ही किसी के बच्चे करते होंगे, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के ही सिर पे है। घर का काम सारा मतलब घास लाना होता है, गोबर उठाना होता है, हर काम यही करता है। तो मैं तो हल्का हल्का काम करती हूँ इसके साथ में। वैसे खाली तो मैं भी नहीं बैठती हूँ, पर मुझसे ज़्यादा होता नहीं है ना, तो तब थोड़ा मैं मतलब कम ही करती हूँ काम, मतलब भारी वजन का काम कुछ भी नहीं मैं कर पाती हूँ। बाकी छोटा मोटा काम मैं भी करती रहती हूँ, सारा दिन भर मैं भी लगी रहती हूँ। पर फिर भी लोगों को इतना मौका मिल जाता है बोलने को कि ये दोनों माँ बेटा कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे मानो कि वो आकर के हमारे घर का काम करते हैं, जो कि हमें ऐसा बोलते हैं कि ये कुछ काम भी नहीं करते हैं। और इतना उनको भी भले चंगा पता है कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये बीमार रहती है, फिर भी वो ना मतलब मजाक उड़ाते हैं। और घर में आ करके भी मुझे बोलते हैं कि मीरा तो नखरे करती है। अगर मैं कई बार ऐसे बीमार होती हूँ ना, तो बीमार होता है आदमी तो वो सो तो जाता ही है, फिर बिस्तर पे सोएगा तो और क्या करेगा वो। तो उन लोगों को इतना मौका मिल जाता है घर में आकर के बोलते हैं कि तू तो सो ही रहती है, जैसे मानो वो कभी बीमार होते ही नहीं है। और कईयों की तो अपनी बेटियां नहीं होती है ना, तो तब बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो दूसरों की बेटी का दर्द समझते नहीं है। लेकिन कईयों की तो अपनी बेटी भी होती है, उनकी नाती पोती भी हो गई होती है ना। कुछ एक औरतें ऐसी होती है, फिर भी वो औरतें जो है तो दूसरों की बेटी का दर्द कभी नहीं समझती हैं। ऐसी ऐसी औरतें भी देखी हैं मैंने तो अपनी ज़िंदगी में। और बीमार कोई भी आदमी जानबूझ करके नहीं होता है ना, तो कोई ऐसे चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, बस कुदरती हो जाते हैं बीमार, तो क्या कर। अब ये किसी के बस की तो होती नहीं है बीमारी, तो अब हो जाती है, किसी को भी हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो जाता है। अब मेरी तबीयत 7-8 सालों से ठीक नहीं रहती है, तो अब इसमें मेरा कसूर तो है नहीं कि मैं मतलब ऐसे जानबूझ के बीमार हो जाती हूँ। अब मेरा शरीर ऐसे ख़राब हो गया है, तो अब मैं इसको क्या करूं भाई। और तब भी मैं अपने घर का काम नहीं छोड़ती हूँ करने से, क्योंकि मुझे दिख जाता है कि मेरे घर में क्या काम है करने को, तो वो मुझे ही करना है। कोई और तो मेरे घर का काम करने को बाहर से आएगा नहीं, हमें खुद को ही करना होता है ना अपने घर का काम। पर फिर भी जो लोग ना मेरे बीमार होने पर मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, तो उनको मैं एक दिन तो ऐसा जवाब दूंगी, पर टाइम आने पर, टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और वो समझ भी जाएंगे मेरी वीडियो अगर उन्होंने देखी तो। और जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो तब मैं ऐसे सोई हुई होती हूँ, तो तब तो मैं वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ। अभी मैं बाहर उठ गई हूँ, तो यहाँ पे बैठ गई हूँ आराम से, तब मैं बाहर आकर के वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे सोए हुए वीडियो बनाना मुझको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर और हंसेंगे लोग, वो बोलेंगे कि मज़ा हुआ इसको, ये बीमार है, तो और खुश हो जाते हैं लोग। फिर इससे अच्छा तो यहीं पे बाहर बैठ करके अपने आराम से थोड़ी देर वीडियो बना ली, और बाहर ठंडी ठंडी हवा भी खा ली, तो अपना मन भी बढ़िया शांत हो जाता है। तो अब हरदीप वहाँ पे ना पशुओं को घास काटेगा थोड़ा सा, और ये खिड़क का पेड़ है, तो मैंने बोला इसको कि तू थोड़ा सा घास काट ले पशुओं को। और ये यहाँ पे आंगन में ही है ये पेड़ हमारे, यहाँ पे ये देखिए पीछे को बंधे हैं पशु ना, और इनके पीछे ही है बिल्कुल ये। तो मैंने खुद नहीं काट लेना था है तो, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना,
तो मैंने बोला कि तू ही काट ले। और जिस दिन से इसने ना अपना बाजू काटा था तो उसके बाद तो मैं इसको घास काटने का काम कम ही देती थी। मुझे डर लगता है कि इसने एक तो अपना बाजू काटा था तो अभी तक इसको ना दर्द होती है। पर आज मजबूरी है ना, तो मजबूरी में मैंने आज इसको फिर से पेड़ पे चढ़ा लिया है कि तू काट ले थोड़ा सा घास पशुओं के लिए। क्योंकि आजकल इनको भी थोड़ा बहुत हरा घास हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, पर आज ना इनको कुछ भी हरा घास नहीं डाला है। कल भी कुछ नहीं डाला था क्योंकि कल से तो मैं बीमार हो गई थी, तो कल से इनको सूखा घास खिला रहे हैं हम। और काम से तो किसी को कुछ नहीं होता है, पर शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए ना। और अब हमारे पशु भी ना पीछे कोई देख रहे हैं, इनको पता है कि हरदीप पेड़ पे चढ़ गया है, तो ये भी घास का इंतजार कर रहे हैं। इनको जुबान नहीं होती है और समझ इनको कितनी ज्यादा होती है। तो ये देखिए इनको पता है कि हमारे लिए ये घास काट रहे हैं तो ये हमें ही मिलेगा, तो तभी इंतजार कर रहे हैं ये भी बेचारे। दो रजे खड़े हाँ इन ना टुक दे हो त्रै चार बढ़िया देखे बड़ा दराटा के हल्का बड़ा हाँ भाई त्रै चार पांगे जने कासी भी जने एक ने बाड़ी गिरी मैस देख 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 बाड़ी गिरी देखे क्याड़ी बज जानी तेरी सर क्याड़ी नहीं बजी तो सब एडनी देख राखी नहीं बात देखे क्याड़ी बांध देनी एडे कड़ा के बात तो डाल दिया हरदीप ने इनको घास खाने को और अब ये खुश हो गए हैं। तो बहुत ही ध्यान लगा करके देख रहे थे ये घास को। जब हरदीप यहाँ पे पेड़ पर से घास काट रहा था ना तो इनको लग रहा था कि कब हमें खाने को देगा ये, पर अब इनको दे दिया तो अब इनको भी तसल्ली हो गई है। तो अब मैं भी अपने लिए खाना बनाऊंगी और हरदीप तो खाना खा के आया है तो ये तो बोल रहा है कि मुझे खाना खाना नहीं है, पर अब मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी। और भूख तो लग ही जाती है भाई इस पेट को, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, पर भूख तो लग ही जाती है। तो तभी उठी भी हूँ मैं अभी और मैंने बोला कि खाना बना लूँगी मैं। और हरदीप भी क्या क्या करेगा, ये खाना बनाएगा कि बाहर काम करेगा, तो तब खाना मैं खुद से ही बना ही लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।